करते हैं अपने मैजिशियन प्रमिला जौहरी का। ये हमें बैंकॉक से ज्वाइन करी हैं। इनका बहुत लेट नाइट हो गया है, लेकिन भी क्विक शेयरिंग हम लेते हैं इनसे, इनके मैजिक्स के बारे में सुनते हैं। और आज इन्होंने सुनीता की क्लास में भी शेयर किया, और जब मैं पूछ रही थी तो शैला ने सजेस्ट किया कि चलो इनका लेते हैं, बहुत पावरफुल शेयरिंग है। तो वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू प्रमिला जी। और आज हम आपसे बातचीत बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि आपका बहुत समय हुआ जा रहा है। फिर भी थोड़ी भी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लेडीज को बोलने की आदत है ना, तो बोलते ही रहते हैं हम। ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है लेडीज का कि सबसे जहां दो पहले मिल जाते हैं तो वहां। सबसे पहले हाँ जी। अंशु जी का थैंक यू, इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। शैला जी का थैंक यू। मैंने सोचा था मैं शेयर करूंगी, पर दो दो वीक बाद का मैंने प्रोग्राम बनाया था। पर बोलते हैं ना, यूनिवर्स बोल रहा है कि नहीं, आपको तो हाँ, आज ही बोलना है। कोई बात नहीं, हम तो रेडी, हमारे पास तो मैजिक पड़े हैं, बस वही तो बताने हैं। सो मेरी आई एम तो मैं सबसे पहले एक मिनट है। एक मिनट है। हाँ, एक मिनट। मैं मुझे थोड़ा पास दीजिए, मैं आपको पास दूंगी। अपना एक शॉर्ट एंड क्रिस्प इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं, क्या है। मैं तो बता दी हूँ, बसंती तेरा नाम क्या है, हम्म लेकिन भी आप बताइए। ठीक है। मेरा नाम प्रमिला जौहरी है। राइट नाउ आई एम लिविंग इन बैंकॉक, एंड बाय प्रोफेशन आई एम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम आईसीएसआई इंडिया। प्रैक्टिस अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ की जो लॉ अच्छा। एंड कंडीशन है वो प्रैक्टिस अलाउ नहीं करती है नॉन सिटीजन्स को। तो राइट नाउ आई एम अ हाउस वाइफ, पर बीच बीच में मैंने कुछ कुछ चीजें की है जो मैं कर सकती थी। बट एक्चुअली आई एम हम्म। हाउस वाइफ, पर हाउस वाइफ होके भी अब तो पता ही नहीं, कंट्रोल बहुत सारा आते जा रहा है। सो द थिंग इज, मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा। मेरी जर्नी कहूँ तो राजन सरी। आपने ऐसे अज्यूम कैसे कर लिया कि मेरा पहला क्वेश्चन ही होगा। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा स्टेटमेंट है कि आप अपने आप को हाँ। हाउस वाइफ कर रही हैं। मैं कहूंगी कि यू आर द हम्म। फर्स्ट लेडी ऑफ योर होम। यू वो आर द तो है। फर्स्ट लेडी ऑफ योर होम। हम्म। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ फर्स्ट लेडी, है ना। तो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हाँ जी। चलो, हाँ जी। हाँ अभी जी। आपकी जर्नी के बारे में बताइए। देखिए क्या है कि वही मैंने कहा, जो आपकी मेरी जर्नी कहाँ से शुरू, मेरी जर्नी राजन सर से शुरू हुई, ग्रैटिट्यूड इस शुक्राना ग्रुप की। मैं एक्चुअली यही स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों को देखना, सुनना, खोजना, जिंदगी की तलाश, भगवान की तलाश जो आप बोलते हैं ना, जो सब में होती हो मेरे में भी थी, थोड़ा थोड़ा सुनना। जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई तो मैंने अपने आप को एक डेडलाइन दी। कहीं ना कहीं पता था कि कोई डेडलाइन डेडलाइन देनी पड़ती ऊपर वाले को भी। मुझे हो गया बस, 31 मई, 30 मई होता है ना, हाँ 30 मई लास्ट डेट है, इस दिन आपको जो थर्टी करना फर्स्ट है वो होता है, कर मई देना। 31 होता है। हाँ 31st, वो लास्ट डे था मई मई 31 का। दिन का होता है, हाँ जी। मैंने उस दिन डेडलाइन दी, बस आज इस 31 मई को मेरे को आपको वो पकड़ाना है जिसके बाद मुझे किसी के पीछे नहीं भागना है। एंड शेयरिंग 31 मई 2002, मैंने पहली बार स्क्रॉल करते हुए राजन सर का एक वीडियो देखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। अच्छा लगा। बहुत सारे देखे थे पर ये थोड़ा अलग था, जूम मीटिंग कर रहे थे वो, कोई अपनी ऑफिस में बैठे हुए। फिर मैंने उनके एक देखे, दो देखे, तीन देखे, वीडियोस देखे, देखते 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 थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर उन्हीं के वीडियो देखते देखते एक दिन आश्मिन मैम का वीडियो आ गया सामने। उसमें कुछ अलग सा ही था, मैंने उसको बड़ा देखा। फिर देखते देखते शुरुआत होने लगी और मैंने खूब देखा, बस सिर्फ देखा, इनको सुना क्योंकि आदत थी सुनने की। क्योंकि लॉजिकल माइंड तो था ही ना बहुत बड़ा, वो इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं था कि हाँ ऐसा हो सकता है। थोड़ा थोड़ा किया, थोड़ा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा नहीं किया। ये 6 महीने तक चलता रहा, पर मैंने सुनना बंद नहीं किया। जहां से भी सुन सकती थी, अवेलेबल जो भी टाइम, जो कोई सेशन चल रहा है, सुनो 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 सुनो। पर वो धीरे धीरे, बोलते ना, बीज पे पानी पड़ना शुरू हो गया। एकदम धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो गई। फिर इसकी इसकी रियल प्रैक्टिस मैंने थोड़ी बहुत 6 महीने पहले शुरू की, और 3 महीने से मैं उसको ढंग से कर रही हूँ। एंड लाइफ में बहुत सारे मैजिक होने शुरू हो गए। तो मैं यही कहूंगी, यही से शुरुआत हुई मेरी। तो जैसे कि आपने कहा कि 3 महीने से आप प्रैक्टिस कर रही हैं, है ना। तो हम्म। मैजिक में ये
ये तो द सीक्रेट मूवी, पहले हमें क्या दिखाते हैं, बुक पढ़ते हैं तो पहले बोलते हैं सीक्रेट मूवी हम्म देखो, आइदर इंग्लिश और हिंदी, इन विच एवर लैंग्वेज आर कंफर्टेबल। हम्म तो वो देख लेते हैं। उसके बाद मैजिक में शुरू करते हैं हम, तो इंट्रोडक्शन होता है, तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं हम्म कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हम जो सोचते हैं वही हमें मिलता है, हम जो बोलते हैं वही हमें मिलता है। सफेद गेंद फेंको तो सफेद गेंद ही वापस आएगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत बढ़िया, फिजिक्स और सब कुछ पढ़ लिया हम लोग इसमें, है हम्म। ना। तो आप किस फील्ड में आपने बहुत ज्यादा अपने आप को रखा है और क्या प्रैक्टिसेस किए हैं? मैंने जैसे अपने फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हम, जैसे द मैजिक से हमने शुरू किया, सभी कोई हम्म लगभग, द मैजिक इज द फाउंडेशन, द मैजिक हम्म बुक जो हम्म है वो फाउंडेशन है। हाँ तो हाँ इसमें हाँ। क्या होता है कि हम 4 एस्पेक्ट पे काम करते हैं, एक रिलेशनशिप पे, एक हेल्थ पर, हम्म एक मनी पर, और एक है हम्म सेल्फ पर, सेल्फ लव हम्म पर, जो मिरर वर्क कहते हैं, मिरर वर्क प्रैक्टिसेस है, सेल्फ लव प्रैक्टिसेस, वो सब है। तो आपने इसमें, मैं जैसे कि मैं सबसे पहले रिलेशन को पकड़ी, और मैं अभी तक उसी को पकड़ी बैठी हूँ, है ना। तो मैं रिलेशन पे ही काम कर रही हूँ, और उसके बाद में काम करती हूँ हेल्थ पे, और सेल्फ लव पे कर रही हूँ, मनी पे करती हूँ। हाँ हाँ, जैसे, है ना। तो आपने हम्म। किस पे पकड़ा, जोर दिया, और क्या प्रैक्टिसेस किए आप? देखिए, मैंने पहले मैजिक बुक ही पकड़ा था। मैजिक बुक की जितनी भी प्रैक्टिसेस है, थोड़ी 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 वही सारी की, जो जो हर असाइनमेंट में बोलते हैं, आज इसकी ग्रेटिट्यूड करना, आज उसका ग्रेटिट्यूड करना, वही सब करना शुरू किया। तो उसके मैजिक होने शुरू हो गए नेचुरली। ये करते करते एक चीज मैंने पकड़ी सबसे पहले, पॉजिटिविटी का स्वाद। कि जब मैं पॉजिटिव रहती हूँ तो मेरे अंदर फीलिंग क्या रहती है, मैंने उस स्वाद को पकड़ा सबसे पहले। मेरे लिए ये बेस्ट चीज हुई कि मुझे पता चलने लग गया कि जब मैं इन फीलिंग्स को यूज करती हूँ, मैं ये सब सोचती हूँ, तो मैं एक बहुत अच्छी अच्छी स्थिति में होती है, और उसके बाद अपने आप कुछ कुछ अच्छा होता है। मैंने इस चीज को पकड़ना शुरू कर दिया। तो मैं जब जब इस चीज को करती थी, पता चलने लग गया कि कुछ कुछ हो रहा है, और जब जब नहीं कर रही हूँ तो कुछ गड़बड़ हो रही है। तो समझ में आने लग गया कि लाइफ अच्छी बनने वाली अगर बनेगी तो किस रास्ते से बनेगी। तो मैंने उस स्वाद को चख लिया था। मैं इस छोटे से शब्द में कहूंगी, जब तक आप पॉजिटिविटी की फीलिंग के, उसके जो आनंद के स्वाद को चखोगे नहीं ना, तब तक चेंज नहीं आएगा। क्योंकि तब नहीं तो फिर आपकी जो क्रेविंग नहीं बढ़ेगी, मुझे ज्यादा से ज्यादा ये करना है, मुझे इसमें रहना है, मुझे यही करना है, मुझे यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, यही तरीका है, तब आप पकड़ में आएगा। हाँ, तो मेरी ये चीज पकड़ में आ गई थी कि ये इस करने से ये वाली फीलिंग आती है और ये चीजें होने लगती है। तो फिर मेरी एग्जैक्टली। धीरे धीरे उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और मैं थोड़ा और अच्छे से करने लगी। पर देखिए, इसमें ओके, हम तो क्या अभी, करते हैं, एक चीज नहीं में नहीं, थोड़ा सा मेरा अगला बोलूं। क्वेश्चन है, मेरा अगला क्वेश्चन है। आप अपना प्रैक्टिस बताइए, आप कोई एक ऐसा सिचुएशन बताइए कि ऐसा सिचुएशन हुआ और उस पे क्या आप पॉजिटिव पकड़े और क्या प्रैक्टिस किए हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने पकड़ा था थोड़ा रिलेशनशिप में। मैंने रिलेशनशिप में ही पकड़ा, और थोड़ा थोड़ा उस पे अपनी प्रैक्टिसेस बढ़ाई। थोड़ा मैंने वही ग्रैटिट्यूड वगैरह, जब हम बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड में होते हैं तो आंखों में आंसू आना, दिल में प्यार उमड़ना। पेरेंट्स को, मेरी मदर नहीं है, शी इज नो मोर, सो उनके लिए वो सब फीलिंग क्रिएट करना, और आंखों में आंसू आ जाते थे, बहुत प्यार उमड़ता था। तो पता चलने लग गया कि रिलेशनशिप में फीलिंग कैसे आती है। और फोटो को देख के बातें करना, उनको फीलिंग देना, फिर उनमें चेंजेस देखना शुरू कर देना। तो इसका असर मैंने देखना शुरू कर दिया, एंड रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। मैंने खुद आगे बढ़ बढ़ के, उससे ये असर पड़ा कि मेरे अंदर का जो ईगो था वो खत्म होने लग गया। जिन दोस्तों से मैंने खुद एग्जैक्टली। बात छोड़ी थी, जो बात करना छोड़ा था, जिन रिश्तों में बात करना छोड़ा था, उनसे खुद चला के मैंने फोन कर करके बात करना शुरू किया। मैंने माफी तक मांगना शुरू कर दिया। मैंने खुद आगे बढ़ के बोलना शुरू कर दिया, और मैंने अपना ईगो एकदम धीरे धीरे खत्म ही करना शुरू कर दिया, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इतना कर लिया था कि फिर वो पावर आ गई थी। फिर वो ईगो इतना परेशान नहीं करता था। तो धीरे धीरे मेरे जो सारे रिश्ते मैं खो चुकी थी, बहुत सारे रिश्ते, वो मेरे पास आने लग गए, और तो मेरी लाइफ ब्यूटीफुल हो गई। तो आपका कहना है कि जैसे ग्रैटिट्यूड, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड इसी को कहते हैं कि हाउ पावरफुल वी आर। अभी इन्होंने कहा यस। कि इनका ईगो खत्म हुआ है ना। और ये जो हम्म रिश्ते को छोड़ चुकी थी और जिनसे मतलब ये बात नहीं करती थी, खुद वो बात करने लगी, और हम्म सब
अपने आप आता चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस पौधे को लगाया हमने है और इसे सींचना हमने है, पानी देना हमने है। हम पौधा लगाएंगे और कहेंगे कोई और पानी डालो, तो ये पॉसिबल नहीं है। कहेगा मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है बागवानी में, आपको इंटरेस्ट है, पौधा आपने लगाया, आप सींचो, है ना। तो आपने इसको प्रैक्टिस किया और आपने सोचा कि नहीं मुझे ये चेंज लाना है, और आपने प्रैक्टिस किया ग्रेटिट्यूड का, और आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत 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 उमदा मतलब कि प्रैक्टिसेस करके सुधारे अपने इसको, है ना, रिलेशनशिप को। अच्छा, अब नेक्स्ट बताइए, और हेल्थ पे क्या किया आपने? हेल्थ पे देखिए, मैं 2015 से काम कर रही हूँ हेल्थ के रिलेशन में। हेल्थ में मेरे 2015 में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, एक बहुत बड़ी क्रॉनिकल डिजीज। तो उस समय से ही मेरी खोज शुरू हो गई थी शरीर विज्ञान को समझने में, और उसको समझने के लिए तब से, और 2017 में और तेज हो गई, क्योंकि उस समय मेरी फैमिली में बहुत फास्ट कैजुअलिटी होने लग गई। मतलब अभी मेरे ब्रदर इन लॉ का अटैक हुआ, उसके जस्ट 29 दिन बाद मेरे जेठ जी के साथ हो गया, उसके 1 महीने बाद घर के एक और मेंबर, उसके 6 महीने बाद मेरी मदर। तो इतनी फास्ट जब मैं खोने लगी अपनों को, तो मैं ही नहीं, घर के सारे लोग डर गए इतना कि हम एक दूसरे को रात को उठ के झांकते थे, सांस चल रही है ना। इतना डर, इतना डर मौत का किसको क्या कहते हैं। तो ये क्योंकि, और सबसे बड़ी बात, अच्छी फैमिली, एस्कॉर्ट्स के ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की कोई कमी नहीं, हर लेवल का ट्रीटमेंट अवेलेबल। सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे, एवरीथिंग अवेलेबल, एंड एवरीथिंग, एवरीवन इज कैपेबल, बट स्टिल वी आर लूजिंग पीपल वन बाय वन एंड इन वेरी अर्ली एज। तो ये डर इतना खतरनाक था कि मुझे पूरी तरह से हिला गया। तो मैं उसमें घुस गई कि आखिर मुझे इस शरीर को सही कैसे रखूं। सब कुछ तो कर रही हूँ मैं, थोड़ा छींक नहीं आती है बच्चों को लेके डॉक्टर के भागना, फिर भी परेशानियां कम नहीं हो रही है शरीर की। फिर मैंने बहुत बहुत मेहनत की, थोड़ा समझा इसको, मैंने कई कोर्सेज किए, मैंने शायद लगभग जितनी जान सकती थी दुनिया की हर पैथी को समझ लिया। एलो इतना कि मैं बिना डिग्री की डॉक्टर हो गई। मेरे को सारी बीमारियों के नाम याद, केमिकल रिएक्शन के नाम याद। एंड मैंने आयुर्वेदा, यूनानी, हमारे यहाँ चाइनीज भी होती है बैंकॉक में, प्लस मैंने बहुत सारी जितनी भी थेरेपी होती है सबको मैंने यूज करना शुरू किया। बट मैं क्या कहूँ, उसके बाद एक नेचुरोपैथी को मैंने ज्यादा उसको पकड़ा और उसको यूज किया। पर जब कोविड आया, नेचुरोपैथी ने काम किया, अच्छा ऐसी बात है, उससे मेरी गोलियां छूट गई। मैंने लगभग उसके बाद से याद नहीं आता अब गोली खाई हो मैंने कभी भी। बट जब कोविड आया और कोविड में फिर नेगेटिविटी शुरू हुई, उस कोविड में मेरा वो भ्रम भी टूट गया। पता चल गया दुनिया की कोई पैथी काम नहीं करती है। क्योंकि हम जो लोग कहते हैं ना, ये बेचारे उन सब के लिए कि आपके एलोपैथी से कोई बीमारी जड़ से नहीं जाती, आयुर्वेदा से या नेचुरोपैथी से जड़ से जाती है। कोविड ने मुझे बता दिया कि कोई भी पैथी से कोई चीज जड़ से नहीं जा सकती। वो जड़ पे जा ही नहीं सकती जब तक, क्योंकि जड़ आपके हाथ में है। वो जब बात मुझे पता चली, तो मेरे बोलते हैं ना, ज्ञान चक्षु पूरे खुल गए। उसके मतलब कि 2019-18 में मैंने खुद सेमिनार लिए लोगों के, नेचुरोपैथी और खाना बनाने को लेके। इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया कि मैं क्या बताऊं, कि मैं लोगों को एडवाइस करने लगी। लोग रेस्टोरेंट्स के शेफ मुझे डिस्कस करने लगे, हल्दी कब डाले, अभी डालनी है तेल में, गरम में छोंक में डाले, इसका हीटिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका। मेरे शेल्फ पे 6 से 7 तरह की तेलों की बोतलें होती थी। मुझे इसे ये वाला विटामिन चाहिए, मुझसे इसे कैराटिन चाहिए, इससे मुझे ये चाहिए, भरा हुआ था ना। क्योंकि माइंड को ये पता था कि नेचुरल चीजों से मिलता है तो इकट्ठा तो करना पड़ेगा। बहुत किया, सब कुछ किया। उसका बस तब तक ही फर्क दिखा जब तक कि उस पे भरोसा था कि होता है। पर कोविड आया ना, उसने इतना हिलाया वापस, इतना डराया कि वो भ्रम भी टूट गया। उसने भी काम करना बंद कर दिया जो अब तक काम कर रहा था, गजब। तब फिर माइंड एकदम
ऐसी स्थिति में चला गया और उसको ये लगा कि अब तो अब क्या करूं, अब मैं किसको पकड़ूं, कैसे संभालूं, क्या करूं, क्योंकि अब कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये जिसको मैं मान रही थी, जिसको जादू मान रही थी, जिसका मैं ज्ञान बांट रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, पर ये तो काम ही नहीं कर रहा। वो और किसी पे तो छोड़ो, मुझ पे तक काम करना बंद कर दिया। फिर जब अलग ही बात निकल के आई, उसके बाद तो लाइफ वाव हो गई, क्योंकि पता चल गया उसकी जड़ मन में है। अब तो सच कहती हूँ अंशु जी, एक फुंसी भी आती है ना फेस पे या कहीं पे भी चोट भी लगती है ना, एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ सब, तूने सोचा क्या था, तूने कब क्या सोचा था, क्या गड़बड़ सोच लिया, किसके बारे में सोचा, कहाँ गलती हुई। पहली वाह। शुरुआत वहीं से होती है। जैसे वाह। ही मैं ये खोजती हूँ ना, या तो वो फुंसी अपने आप मिट जाती है, और या फिर उसके लिए जो मेरे आसपास ही, मुझे कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ता, मेरे आसपास ही अवेलेबल कोई चीज कुछ लगा लिया या कुछ कर लिया, ठीक हो जाती है। मेरा खाना पीना जो इतना कंस, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, ये नहीं खाना, ये वाला आज तो ये वाला जूस ही नहीं पिया, आज तो ये जूस पीना है, बच्चे को भी ये जूस पिलाना है, ये सब बंद। जो अवेलेबल है ना, आपने उसको मजे लेके एक खाओ। पैथी पकड़ा है, आपने एक ही पैथी पकड़ा है, वो है जी पैथी। जैसे देखिए, ऋचा जैन 2 दिन पहले उनका था, तो उन्होंने कहा कि जी पॉजिटिव, सब कुछ कर ली और वो बोली जी पॉजिटिव। व्हाट इज दिस जी पॉजिटिव? ग्रेटिट्यूड पॉजिटिव। ये है तो सब कुछ है। इसी तरह से आपने जी पैथी पकड़ा है, होम्योपैथी, टेलीपैथी, ये पैथी वो पैथी सब छोड़ दिया, आपने जी पैथी पकड़ा। देखिए, व्हाट इज देखिए, दिस जी? ये ग्रेटिट्यूड पैथी पैथी। ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम किसी के भी बारे में गलत नहीं बोलेंगे, कोई पैथी खराब नहीं है, पर वो काम नहीं है, तभी नहीं है। करेगी, काम तभी करेगी जब आप उसके लिए रेडी हो, जब आप उसके एग्जैक्टली। लिए पॉजिटिव हो, वो तभी काम करेगी। एग्जैक्टली। क्योंकि आप एग्जैक्टली। आपके लिए जो सही है ना, जब आप ग्रेटिट्यूड में हो, जब आप सेल्फ लव में हो, तो जो आपके लिए सही है ना, आप, पता नहीं है कुछ ऐसा होता है कि आप ऑटोमेटिक वही करते हो जो अभी आपके लिए सूटेबल है। हम मेरा कितनी एक बार देख क्वेश्चन है चुके हैं। आपसे। हम्म। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्योंकि अर्नब हम्म। गोस्वामी का शो इतना दिन देख देख के आदत हो गया है क्वेश्चन पूछने का। तो क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि आप जो सेल्फ लव बता रही हैं, तो आप कैसे प्रैक्टिस करती हैं? अच्छा, सेल्फ लव, अच्छा, ये तो जादू की छड़ी है मेरे हाथ में। ये दो तो तीन इस महीने पर आप क्या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती हैं, कैसे प्रैक्टिस करती हैं, बताइए, ग्रैटिट्यूड में है ना? आने के बाद मुझे मैं मनी वगैरह क्या क्या बताऊं, बहुत सारे मैजिक वो तो हो ही है, सबके साथ हो रहे हैं, मेरे भी हो रहे हैं, पर एक चीज जो मुझे मिली है, एक चीज जो मुझे शायद मैं कह सकती हूँ जन्मों जन्मों की तपस्या कर लेती तब मिलती, या फिर मेरी तलाश थी जो वर्षों तक, वो मुझे मिल गई। सेल्फ लव, सेल्फ लव को हम्म। एक्चुअली मैंने समझ लिया। सेल्फ लव छोटी सी चीज नहीं है, ये बहुत अलग अलग जगह पे आपको यूज करनी पड़ती है। सेल्फ जो है, बोलते हैं ना, खुद को प्यार करना। जिस इंसान ने खुद को प्यार करना सीख लिया ना अंशु जी, मान लीजिए उसको होपोनो नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाता है, बिल्कुल सही है, आप प्रैक्टिस लिटरली। तो बताइए। हाँ, प्रैक्टिस बताइए, आपने कोई एक सिचुएशन बताइए कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये प्रैक्टिस की है और ये रिजल्ट अंशुल जी, मिला। देखिए। अंशुल जी, एक मैं रिक्वेस्ट करूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूं अंशुल जी, हम्म। जी। थोड़ा सा इनको बोलने दो अपने आप, बहुत मतलब पूरा बता देंगी आपके क्वेश्चन से पहले, ये पूरा बता बता ओके। रही हैं हाँ, यस प्लीज, उनको ना बोलने दो, बीच में रह गया खाने पीने वाला भी ना, लाइन बीच में रह गई। हाँ वो, हाँ हाँ, उनको हाँ, कॉन्टिन्यूसली बोलने दो। थैंक यू ओके। थैंक नहीं, यू। अंशु जी भी अपना अच्छा काम कर रही है, नो डाउट, वो मुझे एक लाइन देती, पर कोई बात नहीं, मैं, आप मुझे मौका दे रहे हैं, थैंक यू क्योंकि वो एवरीबॉडी। थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मतलब पूरा चीज नहीं हो हाँ, पा हाँ। रही है। हाँ, देखिए, बोलिए। खाने के लिए एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, भले जंक खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसको खाते समय आपको कृपा है, मुझे ये मिल रहा है, ये आपको उसको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। अगर आपने उसको जंक बोल दिया, मत खाइए, प्लीज मत खाइए, मत बोलिए उसको जंक। एटलीस्ट जब आपके मुंह में जा रहा है ना, उस समय वो जंक
बोलने में सोचने में आना ही नहीं चाहिए। अगर जंक है मत खाइए उसको, प्लीज प्लीज मत खाइए। खा रहे हैं बस मुझे मिल रहा है, थैंक यू, मैं इसको खा रहा हूँ, तेरी कृपा भगवान, थैंक यू। उसको जो हम आश्विन मैम सिखाती है उसको ग्रैटिट्यूड कीजिए, बहुत ग्रैटिट्यूड कीजिए। देखिए मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ अपने, थोड़ा फनी भी है। आई एम वेरी लकी कि मेरे ससुराल साइड में और मेरे पियर साइड में कोई भी ड्रिंक नहीं करता है। अल्कोहल क्या होती है, अल्कोहल के ब्रांड क्या होते हैं, उसका स्वाद क्या होता है, मैंने बचपन से भी नहीं सीखा, जानती भी नहीं। अभी अभी मेरा बर्थडे मनाया गया था, उस बर्थडे में मेरे साथ प्रैंक किया गया। तो मुझे जो ड्रिंक सर्व की गई थी, लेमन सोडा मसाला सोडा बोल के ड्रिंक सर्व की गई, पर उसमें अल्कोहल था, बताते 60% था। तो और मैं लिक्विड जब भी लेती हूँ, क्योंकि जब ये बात सीख ली कि ये स्पेशली लिक्विड पीते समय आपको बहुत उसको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, मैंने उस जब ऑर्डर किया ना तभी से बोलना शुरू कर दिया, आज तो लेमन सोडा आ रहा है, उसकी हर इंग्रेडिएंट को थैंक यू करना शुरू कर दिया। वो सामने आया, पीने के पहले मुझे दिखाना नहीं है पर मन में चालू हो गया था, जितना मैं कर सकती थी उसके लिए। मैं एक स्पेशल 3 लाइन आजकल हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि शरीर को जो हम बहुत सोचते हैं ना कि मैं चलाती हूँ, मैं अच्छा खा के इसको चला रही हूँ, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि जब से मैंने ब्रिदेरियन, क्योंकि ये मैंने मेरी जो जर्नी है बॉडी के बारे में समझने की, मेरी एंड हुई ब्रिदेरियन को स्टडी करने के बाद। एंड में थोड़ा अभी ब्रिदेरियन पे मानती हूँ। ब्रिदेरियन एक वो कम्युनिटी है वर्ल्ड की जो आज बिना खाए बिना पिए सालों से बहुत सक्सेसफुली, बहुत बहुत सक्सेसफुली अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। और उसमें बहुत बड़े एथलीट्स भी हैं, नॉट ओनली नॉर्मल पीपल, एथलीट्स जिसको बहुत एनर्जी चली चाहिए होती है। और वो वैसे लोग हैं जो खाते भी नहीं है, कुछ पीते भी नहीं है। जब आप इसमें कुछ कुछ, इसमें सारे सक्सेसफुल नहीं है, इसमें सारे नहीं, कुछ लोग हैं। और अनसक्सेस का भी कारण है, सक्सेस का भी कारण है। मैंने दोनों चीजों को स्टडी किया और जब उसको समझा तो फिर कहते ना, फिर ज्ञान चक्षु खुल गए कि शरीर आखिर चल किससे रहा है। मैं इतना न्यूट्रिशन और उसके पीछे पागल पड़ी थी, यहाँ पे तो खा पी भी नहीं रहे और ये बोल रहे हम तो कुछ, हमारे में तो वो पावर है। कई कई तो ऐसे हैं जो 200 kgs वो जो उसको उठा लेते हैं एंड दे आर नॉट ईटिंग एनीथिंग। वो सन गेजिंग करते हैं, उनका अलग तरीका है। बट अगर आप सन गेजिंग का भी नहीं लो तो हिमालय पे बैठ के जाके जो हठ योग कर रहे हैं वो भी नहीं ले रहे। तो अगर आप इस स्टडी को करोगे तो अलग ही पावरफुल चीज है जो हम नहीं करने की जरूरत, इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे जाने। कहने का मतलब ये कि बॉडी, जो हम इसको बॉडी मान रहे हैं ना, सिर्फ ये बॉडी नहीं है, ये एक बहुत 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 पावरफुल मशीन है। तो मैं इसकी पावर को समझ के मैं अब कुछ भी खाती हूँ, कुछ भी पीती हूँ, 3 लाइन जरूर बोलती हूँ। इस 3 लाइन को चाहे आप लोग भी लिख सकते हैं। एक ही बात बोलती हूँ, मेरे प्यारे शरीर तेरा बहुत 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 शुक्रिया, तुझे जो चाहिए तू खुद बना लेता है, जो रखना है वो रख लेता है, जो नहीं रखना है वो आसानी से निकाल देता है। इतने प्यारे प्यारे, इतने प्यारे प्यारे खाने की मौज देने के लिए तेरा दिल से शुक्रिया। मेरे शरीर की प्राण ऊर्जा मुझे हमेशा इस तरह हेल्दी रखने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे करती हूँ कि क्या बताऊं। बस ये 3-4 लाइन तो मेरी अपने आप चलती। उसके बाद अब वो किसानों का शुक्रिया, जो लाया उसका शुक्रिया, धन का शुक्रिया वगैरह तो उसके बाद चलती। बट इन 3 लाइनों को मैंने बोला ही बोला है और वो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि, और उसका जो मैजिक देखने को मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने मैंने हमेशा अपने पेट को इतना वीगन और ये सब लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद भी, आज ये जूस नहीं पिया आज इसलिए पेट जाम है, आज ये नहीं किया इसलिए आज ये बहुत था। मैं आपको सच कह रही हूँ अंशु जी, अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। मैं एक नॉर्मल लाइफ, एक सिंपल जो हम खाते हैं घर का खाना, थोड़ा बाहर का भी खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब तो ज्यादा, पहले तो बहुत ज्यादा नहीं, बाहर का नहीं खाना। साल में 360 दिन में तो मेरा घर का ही होना चाहिए, 4-5 दिन खा लिया। आई वॉज वेरी कॉन्शियस, असर था उसका, बट वो भ्रम टूट गया। वो भ्रम था, वो फुल नहीं था। पर अब जो पता चल रहा है
मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। तो वो पार्टी वाली बात अधूरी रह गई। हाँ अच्छा सॉरी। अब वो मैंने उस लेमन सोडा को इतनी एनर्जी दी, लेमन सोडा या करिए जो भी कह लीजिए, मैंने उसको एनर्जी दी और मैं उसको बड़े मजे में पीती जा रही हूँ। मुझे टेस्ट का भी पता नहीं चला। हल्का सा मुझे कड़वापन आया था, मैं सोची लेमन नींबू वगैरह डालते हैं ना तो उससे कड़वापन आ जाता होगा, पर फिर भी मैं तो आराम। और इट वाज फुल 350 ml ग्लास था वो, क्योंकि डिनर के साथ साथ कंप्लीट करना था। मैंने मजे में पीती गई। मुझे सब देख रहे हैं ऐसे। मैं देखिए, मैं आप बर्थडे कर लूं शायद इसलिए देख रहे होंगे। आराम से पूरा डिनर, खूब सारा खाना ऑर्डर किया था, 10 बज गए थे, हम आ गए। घर आने के बाद इन्होंने बोला कि कुछ हो रहा है क्या तुमको? मैं नहीं तो कुछ नहीं बोला है। बोला आज तो बहुत बढ़िया नींद आएगी। मैंने बोला कैसे? बोला बोला आज तुमने वो पिया है जो शायद कभी नहीं पिया होगा। बोले क्या पिया है मैंने? बोला तुमने तो वो ये उन्होंने बताया उसमें ये था। मैंने बोला क्या फालतू बात कर रहे हो, कुछ नहीं। बोला कुछ नहीं हो रहा तुमको? बोले नहीं मेरे को तो पता नहीं, कुछ भी नहीं। अब उन्होंने बोला ना, तो कई बार होता है ना जब कोई बोल देता आपने के, तो सपोज आपने ऐसी चीज खा ली फिर आप उल्टिया करते हो। मैं अपने आप को पूछे, देख तूने पिया है प्रमीला, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया? कॉन्शियस है ना तेरा? मैं थोड़े से वो क्रॉसवर्ड भी किया कि मेरे को हाँ सही है ना। मैंने अपने आप को टेस्ट किया एंड मैं अमेज हो गई कि मुझे कोई असर नहीं था, कुछ भी असर नहीं था। मैंने इनको बोला आपने मेरे को झूठ बोला है। उन्होंने मुझे बिल दिखाया, उसमें उस ड्रिंक जो भी था सर्विंग और उसके अमाउंट के साथ GIN लिखा था। मुझे पता ही नहीं होता GIN। बोला गूगल करो। मैंने गूगल किया, मैं हैरान। अच्छा मैंने आज पी लिया। मैंने आपने मेरे साथ धोखा किया। बोला धोखा क्या, क्या दिख ही नहीं रहा है। मैंने बोला ये असर क्यों नहीं हुआ, ये आखिर असर क्यों नहीं हुआ? मैंने उसको ग्रैटिट्यूड किया इसलिए, और मैं पूरी रात भर मुझे ये सोचने में ही नींद नहीं आई, सच बताऊं कि मेरे को आहो असर क्यों नहीं हुआ, असर क्यों नहीं हुआ। उसके बाद मेरा माइंड और भी वो हो गया कि अब तो कुछ भी खाओ, क्योंकि हमें लगता है मैं ये शुद्ध खा रही हूँ, ये खा रही हूँ। हवा में आप ढूंढने जाओगे पता नहीं क्या क्या केमिकल है, क्या क्या है, कुछ है खा रहे हो, कौन किस किस हिसाब से बना रहे हैं। वाइब्रेशन डाल दो इसमें बस जोरदार, कुछ भी होगा ना छोड़ दो उस पे, असर आपको कुछ नहीं होने वाला। इतनी उसके बाद और एक स्टेप आगे बढ़ गई मैं। तो देखिए अब ये थोड़ी है कि अब मैं पीऊंगी अब फिर बोलूंगी असर नहीं होगा। भगवान चोरी माफ नहीं करता, गलती माफ करता है, मिस्टेक माफ करता है। तो मैंने बाद में गुनाह नहीं किया, उसको आजादी नहीं बना ली। बट हाँ अगर कोई आपके साथ ऐसी चीज हो भी जाए तो आप बहुत अच्छी भावना से उसको अगर ये चीज देते हो, देन वो आप पे असर नहीं करती। मुझे है ना बार बार है ना मीरा जी का वो सीन, यानी जहर पिया इसीलिए असर नहीं हुआ, कृष्ण जी को याद करके पिया था इसलिए उसका असर नहीं हुआ। इट्स तो वेरी कहने का है अमेजिंग। ग्रैटिट्यूड करके पिया इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो हुआ, नहीं हुआ। ग्रैटिट्यूड, द पावर ऑफ योर थॉट्स, वंडरफुल यस वंडरफुल यस वंडरफुल। यस। अच्छा और एक तो और मैं कहने वाली थी, एक बहुत बड़ी इंसिडेंट हुई मेरे साथ। हम अब जयपुर थे, तो वहां पे मेरे हस्बैंड भी थे और हमको कुछ जरूरी काम करने थे बैंक्स के। तो अब यहाँ पे वो ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं, वहाँ गियर वाली गाड़ी थी, और ऊपर से इंडिया में थोड़ा सा क्या है ट्रैफिक इधर उधर से, तो वो नहीं यूज करते। तो हमें घर में कोई मेंबर अवेलेबल नहीं था, तो वो बोले चलो हम स्कूटर से ही चलते हैं, फटाफट अपने काम कराएंगे जरूरी काम, क्योंकि सब जगह मेरे नाम वगैरह थे, कुछ बंद करना कुछ खोलना, आज बैंक के सारे काम सुलझाते हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर हम गए। अब जिस भी बैंक में जाते हैं अंशु जी, मैंने जाने से पहले ही ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कर दिया, जहां जाए सारे काम हो जाए। मेरे हस्बैंड बोल रहे मैं यहाँ 6 बार आ चुका, पर इनके कान में आवाज ही नहीं जाती थी। आज तो उसी दिन सारे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, जो बंद होना बंद हो रहा है। बोले कि एक साथ जो होना था वो कलेक्शन हो गया। एंड ही वॉज वेरी अमेजिंग। मैंने तो एक ही काम करना था, जाने से पहले ग्रेटिट्यूड, घुसते ही ग्रेटिट्यूड, टेबल को इसको थैंक यू, उसको थैंक यू, जितने भी स्टाफ बैठे थैंक यू, इनफैक्ट जो कस्टमर आ रहे हैं भगवान इनका भी काम कर देना, मेरा कर रहा है थैंक यू प्लीज, उनका भी करने के लिए थैंक यू। ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल।
मैं बैठी भी हूँ तो पेन का थैंक यू, मैं पेन लिख रही हूँ ना, मेरे को पता है तेरा काम हो जाएगा, हर चीज मतलब कि नॉन स्टॉप बस यही चलता रहा। और कैसे कैसे खट 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 सारे काम होते गए। फर्स्ट दिन अच्छा चला गया, दूसरे दिन भी सारे काम हो गए। हम आ रहे थे, दोनों स्कूटर पे थे, हमने दोनों ने हेलमेट पहना था। मैंने कभी हेलमेट को किया नहीं, पर 2 दिन से पता नहीं क्यों मैं बड़े प्यार दे रही थी उस हेलमेट को। और मैं जो ग्रेटिट्यूड हम करते हैं खूब उसको दिल से ग्रेटिट्यूड कर रही थी। हम जैसे ही सारे काम करके हमारे सारे काम निपट गए लगभग, हम घर आ रहे थे, घर आने वाली रोड पे अचानक कोई बच्चा 13-14 साल का हमारे आया बीच में, और इधर से ऑटो आया, सब कुछ एक साथ कोलाइजन हुआ और एक्सीडेंट। और ये इस तरह का एक्सीडेंट था खतरनाक वाला कि मेरे हस्बैंड सामने गिरे तो उनका पूरा ऊपर का वो ऊपर का जबड़ा जो है, जबड़ा नहीं सॉरी होठ, वो प्रॉब्लम में आ गया और वो हो गया। और मैं एकदम स्ट्रेट गिरी इस तरह से कि मेरा सीधा सिर जमीन पे बुरी तरह से लगा। मैं हैरान थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पूरे रास्ते एक सर्कल लेके चलते हम अपना जादुई, वही सड़क का ग्रेटिट्यूड, इसका करना उसका करना, स्कूटर का, हेलमेट का। एंड अब मेरे हस्बैंड तो है नहीं इसमें, वो कंपैरिजन उनका शुरू, कंप्लेन, अरे यहाँ पे देखो सड़क ऐसे, इस जगह पहले ये था, ये क्या। मैंने बोला मैं भी यही करती थी, कोई बात नहीं, भगवान माफ कर देना। एंड मैं अपना कंटिन्यू उसी में थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो हेलमेट इस ब्रेक हुआ था बकायदा, और इस तरह से ब्रेक हुआ कि अगर वो शायद अंदर जाता तो भी मेरा सिर फटता, अगर वो ब्रेक नहीं होता तो एक ग्रेविटी होती है, नहीं तो मुझे अंदर वैसे चोट लगती। मैं जैसे बोलते हैं ना, एक पेट होता है जो आपको बचाने के लिए अपनी जान दे देता है, मुझे वो फीलिंग उस हेलमेट के लिए आई। एंड मैं सच कहती हूँ कि मेरा वो ग्रेटिट्यूड ने उसने मुझे बचा लिया, नहीं तो उस दिन क्या हो सकता था कि मैं बता नहीं सकती। फिर एक अचानक फिर क्वेश्चन आया, मैं ग्रेटिट्यूड में थी फिर भी हस्बैंड को थोड़ी चोट क्यों आई। फिर अंदर से आवाज आई, अरे पगली ये बहुत बड़ा कुछ हो सकता था जो इतने से में निपट गया। हम बिल्कुल। फिर, और एक चीज और बताती हूँ, मैं अगर नॉर्मल कंडीशन में होती पहले, जो ग्रेटिट्यूड के पहले, मैं बदहवास हो जाती, क्योंकि उनके मुंह से ब्लड इस तरह से निकला कि सब भीड़ इकट्ठी हो गई, और ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस था। तो मैं एक बार 1 सेकंड को तो घबराई मैं। पर फिर हमारा बगल में ऑफिस था, हम किसी तरह वहां पहुंचे। आई डोंट नो क्या था, मैं एकदम रिलैक्स थी, मुझे वो घबराहट नहीं थी, डर नहीं था। तो ठीक है, हो गया सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी थोड़ी देर में दो ठीक हो गए और बोले नहीं ज्यादा चोट नहीं है, पर हाँ वो रिकवरी हो गई। मैं अगर उस सीन को विजुलाइज करूँ ना अंशु जी, वो बहुत खतरनाक तरीके से हुआ था। जो लोकेशन से मैं गिरी, जिस पत्थर पे मैं गिरी, जैसे गिरी, अगर मैं उसको सोचूं ना तो बचने की चांसेस नहीं थे मेरे। बट मैं जिस तरह से बची, मेरे आंखों में आंसू थे। उस हेलमेट को वो लोग बोले टूट गया हटा दो, मैं बोला मेरे को प्यार देने दो, मेरे को बचाए इसने। बिल्कुल। इट्स अमेजिंग, ये अच्छी चीजें काम करती है। ये जो हम नॉन लिविंग भी बोलते हैं ना, नॉन लिविंग में भी एनर्जी है, भले वो सामने से आपको बिल्कुल। बोलती नहीं है। मैंने उस चीज को एक एक चीज में महसूस करना शुरू कर दिया। ये तो छोटी बात, ये भी बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे तो इतने हैं कि लाइन लग सकती है। मनी के मामले में ऐसा बिल्कुल। है कि मनी ने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो और कहीं जाऊंगी नहीं, तेरे को टच करके ही जाऊंगी, कि तेरे ही पास रहूंगी। वाह, क्या- क्या बात है। कोई एक टाइम था, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे इतने ज्यादा जरूरी फाइनेंशियल काम मुझे नहीं करने होते, हस्बैंड ही मेरे कर देते थे। तो मेरे को जो भी चीज है तो मुझे मांगना पड़ता था, उनसे कहना पड़ता था जी ये है, तो लिमिटेड मिलता था। जब से ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया है कि मैं क्या कहूँ, मैं अपने पर्स में सिर्फ गड्डियां रखती हूँ, डायरेक्टली सिर्फ गड्डियां रखती हूँ। मतलब कि मुझे चाहिए और कहना होता है, वो मेरे पास आ जाता है, जितना चाहिए उतना आ जाता है। क्या बात और है, ये तो बिल्कुल। लक्ष्मी माँ ने कहना शुरू कर दिया, बोले कि मेरे अकाउंटों में एनी टाइम पैसे रहते हैं, एनी टाइम कुछ भी जाना होता है तो मेरे सिग्नेचर चाहिए। मीन्स
अगर किसी को देना है, लेना है, ये करना है, तो मतलब मनी जो मैं उसको प्यार करती हूँ ना, वो मेरे से टच किए बिना नहीं निकलना चाहती, वो मुझे ये एहसास कराती है। एंड इन्वेस्टमेंट्स इतने गजब के होने लगे हैं, जो कुछ डिस्प्यूट, जैसे भाई हम एनआरआईज है तो हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज इंडिया में स्कोप बहुत अच्छे हैं। कुछ कुछ चीजें जैसे जो हम लीगल फॉर्मेलिटीज में फंस जाती है, अभी आज लिया है, और मैं क्या कहूँ, मैंने ग्रेटिट्यूड किया, उसके पट्टे मिल गए, उसका ये हो गया, आज हमने सपोज 1 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदी है, 2 महीने बाद वो 2.5 करोड़ की हो जाती है। मतलब कि ये हो क्या रहा है, मतलब बार बार आवाज आती है अंदर से, कुछ नहीं है, जो स्वाद चख लिया है ना, बस उस स्वाद में लगी रहे, बस उसी को ध्यान में रख। मीन्स प्रॉपर्टी के मामले में तो धरती माँ का शुक्रिया करते करते धरती माँ ने बहुत 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 आशीर्वाद दे दिया है। एंड अब एक चीज जो सबसे बड़ी पकड़ में आई, सेल्फ लव। इसके बाद तो पारसमणि है, मैं कहती हूँ मेरे हाथ में ये पारसमणि, ये इतनी पावरफुल चीज है कि उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। सेल्फ लव विथ ग्रेटिट्यूड, एवरीथिंग। सेल्फ लव का मतलब बस इतना है, छोटा सा, मैं अगर सेल्फ लव को छोटे से कहूँ, सेल्फ लव मीन्स आपके सेल्फ को बहुत लव के साथ, लव में रखना है आपको। मीन्स आपको एनी टाइम अपने आप को बहुत 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 प्यार देते हुए लाइन से ऊपर रखना है। बस इस टेक्निक को अगर हम सीख जाते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे आती सिचुएशन, ऐसे जाती है, ऐसे आती है, ऐसे जाती है, पावर इतनी बढ़ जाती है कि आप जो नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप हर मोमेंट में अपने सेल्फ को उठाना सीख जाते हो। तो जब आपका सेल्फ को आप इतना उठाना शुरू कर देते हो, जब उसको जरूरत होती है आपके सेल्फ को, जब आप उसके साथ हो जाते हो, तो लाइफ में ऐसे जो मोमेंट आते हैं जिसमें आपको अपने सेल्फ की जरूरत है, वो आपके सामने दिल खोल के खड़ा हो जाता है। आई एम देयर, यू कैन डू इट, गो अहेड। ऐसी ऐसी चीजें लाइफ में होने लगी है, मैं शेयर करूं तो शब्द नहीं है मेरे पास। 5 साल पहले तो मैंने मेरा स्विगी की, हाँ, 5 मेरा साल एक पहले। क्वेश्चन है कि हम्म। हाँ, बताइए बताइए। अच्छा ठीक है, आपका यही क्वेश्चन होगा, होता क्या है, करना कैसे सेल्फ लव। देखिए सेल्फ लव, करना कैसे? हाँ, ये क्वेश्चन भी आ रहे सेल्फ हैं, लव, करना कैसे, सर करना देखिए कैसे है? मैंने हाँ, मैं ना इसकी शुरुआत कैसे की। मैं ना आशमीन मैम की गुरु ग्रंथ साहब की भी क्लास करती थी, तो उनमें उसमें बार बार एक एक चीज यूज करती थी कि मुझे तो आज 13 घंटे सेल्फ लव में रहना है। अब ये वाला सेशन शुरू होने वाला है ना, साइंस ऑफ गेटिंग, इस बार मैं 16 घंटे लाइन से ऊपर रहूंगी, इस बार मैं 17 घंटे रहूंगी। वो बार बार ये चीज कहती थी। और मैंने स्पिरिचुअलिटी में भी देखा है, जितने भी संत महात्मा थे, ये हमारे महावीर जी, बुद्धा जी, ये जो भी, ये अपने आप को एक ही प्रैक्टिस में रखते थे, लाइन से ऊपर रखना। मेन तो यही है और कुछ नहीं है। तो वो ये प्रैक्टिस करनी थी। मैंने अपने आप को एक एक वर्ड बोला, मुझे तो 24/7 लाइन से ऊपर रहना है। आलथी पालथी मार के बैठ जाना, मुझे जाना ही नहीं है नीचे। कोई मुझे खींचे भी तो मैं खींच के ऊपर ले आऊंगी उसको, मुझे नहीं जाना नीचे। अब ये होगा कैसे, छोड़ दो उस पे। अब इसका कॉन्शियस मैंने इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया, 24/7 अलर्ट रहना। सबसे पहले शुरुआत की अलर्ट रहने से, कि अभी मैं जो कर रही हूँ उसमें फीलिंग क्या आ रही है, अपनी फीलिंग को पकड़ना शुरू किया। ग्रैटिट्यूड में हूँ तो कैसे फीलिंग है, गुस्सा आ रहा है तो कैसे फीलिंग है, बात इससे बात कर रही हूँ कैसे फीलिंग है, उससे बात कर रही हूँ कैसे, मतलब कि आप काम भी कर रही हूँ तो बोरियत की फीलिंग में हूँ क्या, अभी ये खाना बना रही हूँ मन से बना रही हूँ कैसे बना रही हूँ। बार बार आपकी फीलिंग्स को पकड़ना, आपको आपको उसको वॉच करना है कि आप बस हो किस फीलिंग में। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को नहीं पकड़ोगे तब तक आप उसे चेंज ही नहीं कर सकते। जैसे आपको दिख जाएगा, आपको आप गुस्से में हो, आप गुस्से में जाने वाले हो, तो आप क्या गुस्से में रहना चाहोगे? कौन रहना चाहेगा नरक में? गुस्सा तो नरक ही है। जैसे सही उसको बात है। देखना शुरू करोगे, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करने लगोगे। अब देखना शुरू कर दिया तो बाहर निकलने की भी टेक्निक समझ में आने लग गई। अब जब उसको अप्लाई किया बिल्कुल। तो
तो धीरे शुरू शुरू में दिक्कत होती थी, अब तो आती है बात ऐसी जाती, आती है ऐसी जाती, आती है ऐसी जाती, और मैं तो वैसे की वैसे ही। वाह वाह प्रमिला, तू तो ग्रेट है। हर जीत पे मैं अपने आप को बोलती हूँ वाह, यू आर द ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। खुद को थैंक यू इतना किया है कि मेरा खुद मेरे को पता नहीं कहाँ ही पहुंचाने वाला, आई डोंट। पावर इतनी बढ़ गई है कि मैं जो बोलती हूँ वो चीजें होने लग गई है, कि अब तो सच बताती हूँ ऐसे सोचना पड़ता है, अरे नहीं सोच के सोचना, क्योंकि यहाँ बोली है एनर्जी गई है तो होना ही है, ये वाली बात होने लग गई। बिल्कुल। मैंने अभी वाह। मैंने अभी एक छोटा सा अपनी फैमिली अपने हम घर में शिफ्ट होने वाले हैं, मैं जरूर शेयर कर, मेरी रिसेंट शेयरिंग है, हम एक घर में शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने उसके लिए लिखा था, अभी भी मैं लग्जरी अपार्टमेंट में रहती हूँ पर वो और भी थोड़ा सा हाई सोसाइटी में है, तो मैंने लिखा था कि उसका 2 वे रास्ता हो, क्योंकि बैंकॉक में क्या इंसानों से ज्यादा गाड़ियां ज्यादा है तो ट्रैफिक रहता है। तो मैंने बोला 2 वे, इधर से भी हो उधर से भी हो। मैं जहाँ पे जाने वाली हूँ लिटरली उसमें दोनों रास्ते हैं, इधर से भी निकल सकते हो उधर से भी निकल सकते हो। मैंने वाह। बोला मॉल होना चाहिए, क्योंकि घर के बगल में अभी भी मैं सेंट्रल बैंकॉक में ही रहती हूँ, तो जहाँ पे रहती हूँ उसके 3-4 मिनट के वे पे मॉल है। मैंने बोला मॉल तो चाहिए, पास में ही होना चाहिए। मैं जिस टावर में हूँ उस टावर के गेट से ही मॉल है, मतलब उसका गेट कनेक्टेड है डायरेक्ट मॉल में। मुझे 3 मिनट भी नहीं चलना है, नीचे उतरा आधी रात को दूध चाहिए टॉस में जाओ ले आओ। मैंने बोला मेरी बेटी के स्कूल के बगल में होना चाहिए, उससे पास तो मेरी बेटी के स्कूल के बगल में कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद तो मुझे स्कूल में ही रहना पड़ेगा। 2 मिनट का रास्ता है, ऐसे क्रॉस किया, इधर लिया बच्ची को और इधर अपने घर में। मैंने बोला मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं, पर जो लिखा था मैंने ऐसे ही बोला कि उसमें अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ प्रोफेशनल्स लोग ज्यादा है, फैमिलीज कम है। मैंने बोला ऐसी बिल्डिंग हो जहाँ पे बच्चे भी हो, मेरे बच्चे को बच्चा भी मिले खेलने के लिए। मैं आपको क्या बताऊं, मैं वहां का किड्स रूम देख के आई, वो इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, उसे देख के समझ में आ जाता है बिल्डिंग में कितने बच्चे होंगे, और वहां बच्चे दिख रहे थे अच्छे खासे। मेरी बेटी को पियानो पसंद है, मैंने बोला पियानो भी हो जाए। किड्स रूम में घुसते ही मुझे पियानो मिला है, इतना बढ़िया वाला बड़ा वाला। मैं बोलू अब और क्या मांगू। मैं अभी भी मेरे पास बहुत सारी चीजें बताने को, मतलब जो बोलो वो चीजें मिलने लग गई। मैं एक बहुत यहाँ का बहुत लग्जरी कॉन्डोमिनियम है, लग्जरी जो हाई एंड कॉन्डोमिनियम है उस, क्योंकि मैंने इंटीरियर डिजाइन किया हुआ है तो मुझे शौक है थोड़ी सी आर्किटेक्चर, और वो बहुत ब्यूटीफुल बहुत हाई एंड डिजाइन है। एंड वहां पे रहने वाले सुपर सुपर डुपर हाई एंटीलिया समझ लीजिए यहाँ का। तो अब मैं उसको पहले वीडियोस में देखती थी, ऐसे देखती थी, कभी इधर से निकले तो देखती थी, मैं उसको लव देती थी, मुझे पता नहीं था कि इतनी पावर होती है। अब विश्वास नहीं करेंगे, मैं जहां अभी रहने वाली हूँ उसके सामने ही वो है जब रोज लव देना उसको। अब वाह। मैं सोचती हूँ कि इतना ज्यादा लव मत दे, सच में देख ले कि वहां पे पहुंचने के बाद लाइफ कैसी होगी। अभी तो तू आराम से एकदम अल्हड़ है, जब चाहे वहां पे तो गाड़ी के नीचे नहीं उतर पाएगी, तो लव देने पहले सोचना, क्योंकि ले गया और वहां पे पहुंचना है। कॉन्फिडेंस विश्वास इतना बढ़ गया, सेल्फ लव देते देते लाइन से ऊपर रहते रहते इतना विश्वास बढ़ गया कि मान बोला माना, क्योंकि पेशेंस भी आ हो गया। गया। पेशेंस भी लाइफ लाइफ के ऊपर के लाइन से ऊपर की एनर्जी है। अब वो देखिए, मैं एक और चीज कहूंगी आप लोग से शेयर करूंगी, रोंडाबड़ ने जो हमको फीलिंग्स दी है ना ऊपर नीचे, बस वहां तक सीमित मत रहिए, एक दो अपनी भी डालिए। जैसे मैंने इंक्लूड की है, मैंने उसमें लिखा है बिलीफ, बिलीफ एंड ट्रस्ट लाइन से ऊपर की एनर्जी, वर्ड दिखना भी चाहिए मुझे। डाउट लाइन से नीचे की है, पेशेंस लाइन से ऊपर का, इम्पेशेंट लाइन से नीचे का। ये इतना असरदार हुआ मेरे पे कि मुझे मुझे अब देखिए, सारे ये भाई बहन है, ऊपर वाले जितने भी ये सब भाई बहन है, नीचे वाले, आप एक काम करेंगे सारे 4-5 एक साथ आएंगे, वो परिवार के साथ आते हैं कई बार। तो आप अगर लाइन से ऊपर रहेंगे तभी ट्रस्ट आएगा। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिर्फ ट्रस्ट पे बेस है, जब तक ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा वो दिखेगा नहीं। द थिंग इज दैट, और पेशेंस, पेशेंस बहुत पावरफुल चीज है। पेशेंस जब आप बार बार बोलेंगे ना, मैं सच कहती हूँ,
आपको लगता है ना कई बार कि मैं बोल तो रही हूँ, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं, आखिर पेशेंस आखिर कितना, हम ये करते हैं। कहना शुरू कीजिए, पेशेंस रख, हो चुका है, पेशेंस रख, हो चुका है। पेशेंस के बाद, पेशेंस रख के बाद सीधा हो चुका ही आएगा। हम अब होएगा तो बोलते ही नहीं है ना, हम सीधा एक ही चीज बोलते हैं, हो चुका है। तो आपको एक जैसे ही बोलोगे चुका ना, है। पेशेंस रख, हो चुका है, पेशेंस रख, अब धीरे धीरे ये होगा ना कि वो पेशेंस साइड हो जाएगा और हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है इतना बढ़ जाएगा कि ये पेशेंस बोलते बोलते आप वो चीज बल्कि और फास्ट होने लग जाती है जो आप चाहते हो। तो इस वर्ड की बिल्कुल। पावर बहुत है, वे एवरी वर्ड हैव पावर। तो पेशेंस उस रख हो वर्ड चुका को है यूज करना तो शुरू, यस, पेशेंस रख, एग्जैक्टली हो प्रमिला चुका जी, है, आपका टैगलाइन है, पेशेंस रख हो चुका हो चुका है ना? है। ठंड प्रमिला रख, हो जी, चुका है। पेशेंस रख। प्रमिला जी ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो, सारी थैंक वर्ल्ड यू ही जी, हो तो। थैंक यू जी। वाओ। मैं ही क्या, आप सब अच्छा, ग्रेट हो। कुछ और लेना है, पूछना है क्या? अब क्या बताऊं, अच्छा नो जी, वर्ड्स। आचार्य जी आप पूछिए, आचार्य जी। कुछ पूछना है कुछ और? नहीं, आज तो जब वो बोल रही है तो उनका ही बोलना अच्छा लग रहा है, पूछने की जरूरत नहीं है। तो आज हम सुन रहे हैं, जी लेकिन फिर भी बोलना जी चाहेंगे कि बिल्कुल। आ, अगर हम पूछें आपसे कि पूरा दिन का आपका एक जर्नी अगर आप बताएं सुबह से लेकर शाम तक का, हम्म, तो थोड़ा सा हम्म, और आइडिया हो जाएगा कि सुबह कितने बजे उठते हैं, फिर क्या करते हैं। तो देखिए, आप लोग जैसे ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं ना, तो मैं फिलहाल तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं उठती हूँ, 4 बजे नहीं उठती हूँ, मैं 6 बजे उठती हूँ कि बच्चों का टिफिन विफिन सब कुछ बनाना वगैरह होता है। पर मैंने एक जगह फिर, क्योंकि मेरे में गिल्ट आता था, ब्रह्म मुहूर्त तो उठती नहीं है, कैसे होगा। फिर एक जगह जैसे बोलते हैं ना, यूनिवर्स आपको भेजता है, तो एक जगह लिखा हुआ या एक मैंने सुना कि एक्चुअली जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनके लिए पूरा दिन ही ब्रह्म मुहूर्त है। ध्यान, सिर्फ ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके मेडिटेशन करने बैठ गए, वो ध्यान है। ध्यान मतलब हर 24 घंटे आपको अपना ध्यान रखना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। दैट इज एक्चुअली ध्यान, जिसको हमने, वो अच्छी बात है, मेडिटेशन करते हैं, वो एक रिलैक्सेशन, एक माइंड की क्लीनिंग, वो बात अलग है। ध्यान मीन्स 24 घंटे का ध्यान। ब्रह्म मुहूर्त पूरे दिन में बनाइए ना ब्रह्म मुहूर्त, सिर्फ सुबह ही क्यों, सुबह करते हो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं रात को, मेरा 12 बजे सोना होता है, अभी कुछ ऐसी कंडीशन बन गई है। तो 4 बजे उठ के जब वो, अभी हो सकता है आगे हो जाए, पर कोई बात नहीं, नहीं भी हो पाता तो 6 बजे उठती हूँ। 6 बजे उठ के बस वही धरती माँ को प्रणाम करना, अच्छी अच्छी बात सोचना, खुश होना, खुश रहना। किचन में जाओ तो किचन के लिए बहुत थैंक यू करना, बहुत अच्छा करना, खाना बनाना, खाने बनाते वक्त अपने आप को बार बार ये बोलना, 24 घंटे में है, देख ध्यान रखना, ध्यान रखना, मतलब ध्यान रखना, बस एक ही चीज, ध्यान रखना, मैं हूं तेरे साथ। फिर छोटी छोटी वही सब अपने सारे काम करना, फिर अपने जो भी मैं सेशन सुन सकती हूँ, बाकी घर के काम निपटाना, कुछ अपनी स्टडी करना, यही सब चीजें। और सबसे ज्यादा एक चीज का ध्यान रखती हूँ कि पूरे दिन में कोई मुझसे कुछ कह रहा है ना, मुझे खुद को रोने नहीं देना है। पिछले 2 वीक से इस चीज का डिस्कशन करने के बाद, ग्रुप में सेल्फ लव का डिस्कशन करने की मेरी परफेक्शन इतनी बढ़ गई है। मैं आज फिर तीसरी बार कह रही हूँ एक जगह कि पिछले 2 वीक में 1 मिनट का भी मोमेंट ऐसा नहीं गया है या मैंने जाने दिया जब मैंने अपने आप को रोने दिया हो। मेरा दिल 1 मिनट भी नहीं रोया, कभी भी नहीं रोया, किसी बात के लिए नहीं रोया, एंड किसी के लिए नेगेटिविटी जाने नहीं दी मैंने। कोशिश करके भला हो, जो है बढ़िया भला हो, मतलब कि चलने ही नहीं दिया। दिस इज सेल्फ लव। आपके सेल्फ को आपको पकड़ के सिर्फ प्यार ही करना, उसको प्यार में रखना है, प्यार करते हुए सिर्फ प्यार में रखना है, एंड उससे इतनी पावर बढ़ी है। अंशु जी, मैंने 5 साल पहले, भगवान की दया से हर कोंडो में मुझे स्विमिंग पूल मिले। 5 साल पहले मैंने स्विमिंग सीखनी स्टार्ट की थी। बस इतना सीखा था कि स्विमिंग पूल में खड़े होके सांस कैसे लेते, बुलबुले कैसे छोड़ते, उसके आगे गई नहीं। कई बार कहा, बच्चों को सिखा दी, ये सब एक्सपर्ट हो गए, मुझे कहा गया अरे फिर कर ले।
इच्छा ही नहीं करती, हजार बहाने, क्लोरीन है, पानी है, ये है, वो है, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, नहीं किया। अभी मैंने पिछले 20-25 दिन पहले से शुरू बोला नहीं, मुझे स्विमिंग तो करनी है, क्योंकि मुझे पानी में खड़ा होना था। मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं चारों तरफ मेरे पानी पानी, मुझे पानी से बातें करनी थी। मैंने पानी से बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ना है। भगवान की दया से बहुत सारे मौके मिलने लग गए। पर फिर मैंने अपने आप को, फिर मैंने देखिए, मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे कि ट्रेनर रख लो वापस, पानी है, मजाक नहीं करते। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। सेल्फ पावरफुल था, इतना पावरफुल कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या बताऊं। जब मैंने उससे नहीं रोने दिया, उसने मुझे एक सेकंड भी नहीं कहा कि तू नहीं कर सकती। पानी में उतरू, बोले चल प्रमीला मैं तेरे साथ हूँ, आई लव यू, यू कैन डू इट। मैंने सिर्फ एक वीडियो देखा यूट्यूब में, 5-6 टेक्निक पकड़ी उसकी, कि हाँ पेट अंदर करना है, हाथ ऐसे चलाना है। आप विश्वास नहीं करेंगे अंशु जी, फ्री स्टाइल थोड़ा टफ होता है, जो भी स्विमिंग जानते होंगे, क्योंकि उसमें सबसे पहले सांस रोकना होता है। मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं मुझे पता ही नहीं। मैंने एक हफ्ते बाद तो, मेरी छोटी वाली बेटी भी एक्सपर्ट है, 7 साल की है, पर बहुत उस्ताद है स्विमिंग में, मैंने उसको compete करना शुरू कर दिया। मीन्स कैसे हो रहा है पता, अब पाँव भी चल रहे हैं, क्यों कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया खुद से प्यार करते करते। क्योंकि आज जब मैं अब स्विमिंग पे उतरी तो मेरे को अपने सेल्फ की जरूरत थी उस समय। उस समय आप जब को आप कुछ करना होता है तब आपको आपके सेल्फ की जरूरत है। अब मैंने इतने दिन से उसको रुलाया ही नहीं, इतना प्यार दे दे के उसको इतना पावरफुल कर दिया। वो कह रहा है मैं हूं ना, काय को डरती है, चल कोई बात नहीं है। मेरे हाथों को थैंक यू, पानी को थैंक यू, जो विशेष मांगनी थी खड़ी होके पानी को बोला। ऐसे लग रहा सब कुछ मेरे साथ में है। एंड मैंने इतनी फास्ट पकड़ा, इतनी फास्ट पकड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे लगता है कि अब तो चैंपियन होने का टाइम आ रहा है महीने भर में। मैंने टच टाइपिंग, मुझे लिखने का शौक है, जैसे बोलती हूँ ना, लिखने का भी शौक शौक है, और लिखावट में भी आता है। पर मैंने ऑफिस वर्क भी किया है भाई, इंटर्नशिप पे करना था, पर वो देख देख के टक 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 टक, टच टाइपिंग नहीं आती थी, वो एक सपना था। मेरी बेटी बहुत एक्सपर्ट है, बड़ी मेरी 1 साल 12 साल की बेटी है, वो आज की स्पीड में, उसकी स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट। तो मुझे भी, मैंने छोटी को भी स्टार्ट किया सिखाना, फिर मैंने बोला कि करना तो है ही। मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ 4-5 वर्ड्स पर मिनट टच टाइपिंग, पर कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से आया, अंदर से आवाज आती है अरे कर सकती है, मैं हूं ना। वीडियो गेम की तरह मेरे को 5 मिनट टाइम मिले मैं बैठ जाऊं। सिर्फ 20 दिन 40 की स्पीड पे आ गई मैं, 40 वर्ड्स पर मिनट, जो एक अच्छी स्पीड मानी जाती है। अब ये हो कैसे रहा है, क्यों? क्योंकि जो जो चीज कभी सोची नहीं थी कि कर सकती हूँ या करना चाहिए, अब मुझे नहीं पता आगे जाके मैं कोई राइटर बन जाऊं, राइटर करने लगूं, ब्लॉगर बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं। बट उसकी जो यूनिवर्स को मैंने मैसेज भेजे थे ये करना है, वो वहां पे अट्रैक्शन पावर शुरू हो गया। बट इसमें मेरे सेल्फ लव का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। ये जब तक नहीं आया था जादू नहीं हुआ था, ये जादूगर है। और एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, मैं लास्ट में, शायद आपका टाइम खत्म होने वाला है, एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मेरी लाइफ में था। मैं कुछ 10-12 साल तक मैं एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस की टीचिंग्स को फॉलो कर रही थी। मैं नाम नहीं लूंगी, वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं, पर मैं उनकी टीचिंग्स में थी। पर उनकी टीचिंग, बचपन में भी ये बात सुनते थे, पर उनकी टीचिंग्स में अंदर तक भर दिया था कि आपके पुराने जन्मों का कर्म आपके सामने आ रहा है, हर बात पे आपके पुराने इस जन्म के कर्म का सामने आ रहा है। तो मैं उस चीज के कारण डर जाती थी कि भाई आज तो मैं अच्छा सोच रही हूँ, मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही हूँ, पर पता नहीं कौन सा कब पुराना जन्म सामने आ जाएगा, तब मैं क्या करूंगी। मेरे पुराने जन्म के कर्म में अगर लिखा हो कि मेरे जीवन में पैसा ही नहीं आना है, इतने खराब कर्म है, तो मैं कितना भी अभी सोच लूं कहाँ से आएंगे। ये पुराने जन्म का कर्म कहाँ से उठ के आएगा, कब आएगा, ये इतना डिस्टर्ब कर रहा था, इतना डिस्टर्ब कर रहा था कि मैं अपना लॉ ढंग से अप्लाई नहीं कर पा रही थी। क्योंकि देखिए मैं भी लॉ फील्ड से हूँ, तो मुझे पता है कि मनुष्य, ये वाला जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का नियम, ये इंसानों का बनाया हुआ तो है नहीं, ये भगवान का है या प्रकृति का है। उसका लॉ
परफेक्ट होगा 100%, उसमें कोई लूप होल नहीं हो सकता। हम इंसानों में गलतियां होती है, इसीलिए क्या हर साल अमेंडमेंट आते हैं, हर साल लॉ अमेंड होता है। वो चोर रास्ता निकलने के बाद फिर उसमें सरकार कुछ नया डालती है। पर ये तो भगवान का है, ये अधूरा तो हो नहीं सकता, ये पूरा ही होना चाहिए। तो इस चीज की मेरे में अंदर थी और मैंने बहुत तलाश की, क्योंकि मैं नेविल गोडार्ड ये सबके सारे सेशन सुनती थी। वो एक ही बात बार बार बोलते हैं, आप जो चाहे वो हो सकता है, आप चाहेंगे ना तो फिर वो चीजें पलटती है, वो सब कुछ नया बन जाता है। आप ये है, पुराना कुछ नहीं है, आप सब नया बना रहे हो। और जबकि माइंड में पहले घुसा हुआ है कि अभी भी पुराना पड़ा हुआ है, वो अभी कभी भी आ सकता है। अब ये इतना क्लैश कर रहा था कि वो चाह के भी 100% नहीं दे पा रही थी अपने अट्रैक्शन में। फिर मैंने कई 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 चीजें पढ़ी और बार बार मैसेज जा रहा है यूनिवर्स को आंसर के लिए। एक दिन ओशो, उनका एक वीडियो सामने आया, कर्म के सिद्धांत। देखिए, ओशो के बारे में बहुतों की गलत भावना है, मेरी भी थी, पता नहीं क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, मैं उनको डिलीट करूं, मैं उनके बार बार आए उनको डिलीट करूं, फिर आता है फिर डिलीट करूं। फिर एक दिन आया, मैं बोले चलो आज सुन ही लेते हैं। मैंने उनको सुना, अब विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे लगा पता नहीं बात तो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, पर ये तो ऐसे करते वैसे कर। सुन तो सही, सुना, मैंने उसको 150 टाइम्स सुना है, एक एक शब्द को चबा चबा के सुना। फिर ज्ञान चक्षु खुल गए। मैं क्या बोलूं, ऐसे लगा कि मुझसे कह रहा है कि मैं कह रहा हूं ना कि ऐसे है, अब तू की चिंता करती है, अब तो लॉ लगा। रॉकेट, उसके बाद तो रॉकेट लग गए। जो 100% पावर थी ना, एक तो मैंने सेल्फ लव से बचानी शुरू कर दी, कि मेरे सेल्फ लव से मैंने अपने आप को, जो फालतू की इधर उधर जा रही थी उसको बचाना शुरू कर दिया। फिर ऊपर से एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हट गया कि पुराना कुछ बाकी है। पता चल गया बाकी क्या होता है नहीं होता है, वो सारा साइंस क्लियर हो गया। अब तो जो सोचू वो चीजें होने लग जाए, वो जो सोचू वो चीजें होने लग जाए। एक ही बात कहती हूँ, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, जो मुझे बताया वो सबको बता, सबको बता, सब लायक है, सब तेरे ही बच्चे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। प्रमीला जी। आपका वो वीडियो कई लोग सुनना चाहते हैं, तो इसलिए ग्रुप में शेयर हो सके तो कर दीजिएगा। तो कई लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। और अंशु जी, इनका पार्ट 2 भी एक रख लेंगे बीच में। और आज यहीं पे इसको एंड करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। और बहुत शानदार रही। और प्रमिला को शायद जी को याद हो तो इन्होंने मेरे साथ भी एक शेयरिंग की थी आज से 7-8 महीने पहले। और हाँ, आज की शेयरिंग और उस वक्त की शेयरिंग में जमीन आसमान का फर्क है। इतनी जल्दी इतना फर्क आ सकता है, देखकर ही बड़ा अचंभा हो रहा है। बहुत अच्छा वो लग रहा है। आपको मैंने जनवरी में शेयरिंग की थी, वो मेरी वायरल फीवर की, यस, जनवरी में। यस, वही हाँ मैं कह रहा जी। हूँ, मेरे को याद है 6 महीने से ज्यादा नहीं हुआ अभी। और 6 मंथ्स के अंदर इतना ज्यादा इन्होंने प्रैक्टिस की है शिद्दत से। और उस प्रैक्टिस का फल उनकी बातचीत में, बात करने के तरीके में। और जो इन्होंने, मुझे जो लगा रहा है, जो इन्होंने अपने बिलीफ जो चेंज किए ना, उस पे ही सारा कुछ है। जो चाहे वो इनका किसी पैथी को लेकर बिलीफ था या किसी कर्मा की थ्योरी को लेकर था, जैसे जैसे इनके बिलीफ चेंज हुए और जीवन जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। और जैसे अभी मैजिक इतना क्रिएट कर रही हैं, तो आज ये अपने आप को कह सकती है कि मैं अपने जीवन की निर्माता हूँ। और हम हर किसी को अपने जीवन का निर्माता बनना है। और ये जो शेयरिंग्स हैं, इनके साथ हमें बंधना नहीं है, हमें तो इनसे प्रेरणा लेनी है। वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, उसमें से जो चीजें हम अच्छे से कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रैक्टिस नहीं बताई कि ये कर रही हैं वो कर रही हैं, उल्टा सिंपल ही आपको चीजें बताई हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग करना चाहते हैं और अभी तक नहीं कर पाए, वो लोग अपने जीवन में भी क्रिएट करें। प्रोमलिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू टाइमिंग जी। का भी आपके वहाँ फर्क है, तो हम, आप इतना टाइम हम्म। दिया आपने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और बाकी सबका भी शुक्रिया, सब लोग जुड़े हुए हैं। और हम थैंक चाहेंगे यू। कि दोबारा से एक बार बोलिए अपना आचार्य सेशन जी। रखेंगे। हाँ, थैंक जरूर, यू। थैंक एक यू बात जी, एक थैंक यू, बात थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। आचार्य जी। एक थैंक यू, अंशु सही जी। थैंक यू। बात है ना। अंशु जी, आपकी ओके, आवाज नहीं आ रही, एक बार दोबारा से बोलिए। अंशु जी, आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा कि देखिए, बताना, मेंटर सारे हमें गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्रैक्टिस खुद को करना है कि हमको किस लेवल तक जाना है।
खुद को। आपने भी मुझे बताया था कि हम बता सकते हैं, मुंह में निवाला भी दे सकते हैं, लेकिन निगलने का काम जो प्रैक्टिशनर है उसको करना पड़ेगा, तो ही हम इस लेवल तक पहुंच पाएंगे। इसमें बिल्कुल। एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी। देखिए, अगर किसी से प्रैक्टिस नहीं भी होती है ना, तो निराश मत होइए। एक ही काम कीजिए, सही बात। सिर्फ सुनने का। एक बार सुनिए, सिर्फ सुनिए, जितना ज्यादा सुनिए। ये बीज पड़ने के बाद जब उस पे बार बार पानी पड़ना शुरू होगा ना, पौधा खिलेगा ही खिलेगा। मैंने 6 महीने तक Exactly. कुछ स्पेशल नहीं किया, मैंने सिर्फ सुना। ना मैंने किसी से सवाल किए, ना कुछ किए, बस यहाँ जो सुनती थी, किसी सेशन में सुनती थी, सवाल ऊपर भेजती थी, क्योंकि आंसर वहीं से आने हैं जो अंदर से आने हैं। वहां सवाल मैंने बहुत किसी से ज्यादा किए नहीं। हाँ, क्योंकि बाकी लोगों के सवाल से ये आंसर मिल जाते थे। बस मैंने सिर्फ सुनने का काम किया। सुनते 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 वो इतना भर गया कि फिर वो अपने आप करेगा ही करेगा, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो अगर कोई नहीं भी कर पाए तो बिल्कुल निराश मत होइए, सिर्फ सुनिए। थोड़ा सा धीरज, पेशेंस, हो चुका है, पेशेंस रख, हो चुका है। इतना भी कहिए, हो ही जाएगा। मैंने अंशु जी, परसों भी इनका मैंने टैगलाइन रख लेना, इनका टैगलाइन रख लेना, पेशेंस रख, हो वही चुका वही है, पेशेंस रख, हो चुका है। और मैं आप सब Tagline लोगों है। को यही बोलना चाहूंगा कि परसों भी मेरी यही बात हो रही थी राजन सर के सामने, कि सब चीजें सब पे काम नहीं करती, सबके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल से जो लोग कर रहे हैं वो भी छोड़ के बैठ जाएं। सब लोगों को हाँ अपना अपना करना है, अपना अपना प्रैक्टिस है। एक सदे सब सदे, तो हमने तो उसमें से कुछ ना कुछ लेना है। ऐसा नहीं है कि जो ये कर रही हैं उसी तरह से हमें भी करना है या हमें छोड़ देना है। जैसे जैसे कर रहे हो करो, बस यही है कि कुछ ना कुछ सीख के निकलो। तो बंद कुछ नहीं करना, बढ़िया है। इन्होंने जो बताया उससे आपने सीखना है और चीजों को आगे लेके बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोमोला जी, थैंक और थैंक यू। यू। अंशु जी, थैंक यू शैला जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों थैंक का। यू थैंक यू सो सो मच मच। आचार्य जी, थैंक थैंक यू थैंक जी, यू। यू। बहुत बहुत ये शुक्रिया। हम ट्रैवलिंग चाहेंगे प्रमिला जी आपके जीवन में और मैजिक होते रहे और आप ऐसे ही शेयर थैंक यू। करते रहे। थैंक आचार्य यू जी। जी, थैंक यू। ये ट्रैवलिंग कर रही हैं, तो सेशन जल्दी से अपन एंड करते हैं। हाँ, बस मैंने तो बोला अब एंड करते हैं, लास्ट है, आप लोग होस्ट हैं, थैंक ओके, यू, इसको थैंक यू एंड सर। करते हैं। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू प्रमिला जी, थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू प्रमिला जी, थैंक थैंक यू। यू अंशु जी, प्रमिला थैंक जी, यू। आचार्य जी, अंशु थैंक यू जी, सो मच। धन्यवाद। शैला जी, मैं थैंक यू। एंड कर रही हूँ मीटिंग, आचार्य है ना? जी, जी जी, थैंक प्लीज यू। जी एंड कर जी। दीजिए। थैंक यू।